तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल वर्स सीजन 30 एपिसोड 56 टू 60 को। तो गाइस ये हमारे इस सीजन का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। और गाइस इस एपिसोड में मैं थोड़ी सी कहानी को फास्ट लेकर चलूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 9 सी टीमो किंग को दिखाया जाता है, जिसको मारने के लिए जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। यहाँ तक कि जीना सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक है और उसके जो दो पैतृक प्रतीक होते हैं वो एकदम धनुष का फॉर्म लिए होते हैं और वहां पर एक तीर बनी होती है। भाई क्या ही पावर्स होती है। साथ ही साथ ये जो प्राचीन सेक्ट होता है जो इसको इस ईमो ने डिस्ट्रॉय किया था, उसके जितने भी सोल्स होते हैं वो भी बाहर आने लगते हैं। मतलब इस एल्डर्स वर्ल्डर्स की अभी बहुत इच्छाएं बाकी थी, वो भी बाहर आते हैं और सारी पावर्स लिंगडोंग को प्रोवाइड करते हैं। खट 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 का लिंगडोंग की पावर्स बढ़ती है। और गाइस यह अटैक लिंगडोंग का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब लिंगडोंग का तीर चलता है तो 9 सीट किंग अपनी पूरी ताकत लगा देता है लिंगडोंग के अटैक को रोकने में। लेकिन लिंगडोंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधा वो उसके पूरे शील्ड को तोड़ ताड़ कर 9 सीट ईमो किंग ने जो डेविल एम्परर कवच पहना था उसको भी छेद कर कर यहाँ पर सीधे ही ना मतलब जान से मार देता है। आप सीधे समझिए। और वहां पर हमें उस ईमो किंग की सोल को दिखाया जाता है जो एकदम घबरा कर बाहर निकलती है और वो लिंगडोंग को शौक में देखती है कि भाई ये कैसे हो गया, आखिर उसने मेरे डेविल एम्परर कवच को कैसे तोड़ दिया। आप भी जानते गए इससे ये जो सभी टॉप 10 के ईमो किंग है ना वो उनकी जान इसलिए बच पाती है क्योंकि उनके पास डेविल एम्परर कवच है। यहाँ तक कि प्राचीन मास्टर से भी वो लोग जब फाइट करते हैं तो ही डेविल एम्परर कवच उनकी रक्षा कर पाता है। तो आखिर ये कैसे हो गया, लिंगडोंग ने उसके डेविल एम्परर कवच को तोड़कर उसको एकदम डिस्ट्रॉय पूरी तरह से कैसे कर दिया। उसकी आत्मा वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसकी आत्मा को भी खत्म कर देता है। यहाँ पर ये समझिए 9th ईमो किंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और फिर गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा थक जाता है। जो लड़की लिनियान होती है वो भी उसके पास आती है और लिंगडोंग को सहारा देती है। और यहाँ पर इस प्राचीन सेट का नहीं जो सेट था जहाँ पर लिंगडोंग ने ये अपना एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल प्राप्त किया था, उसके जितने भी एल्डर्स होते हैं वो लिंगडोंग को धन्यवाद बोलते हैं। और जो उनका लीडर था गाइस यही वो बंदा था जिसके पास लिंगडोंग से पहले एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल था और इसने ही 9 सिटी ईमो किंग के साथ फाइट आउट किया था और उसमें जान मतलब इसका पूरा सेट तबाह हो चुका था। वो सारे एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उनके पास जितनी भी इच्छा शक्ति बची होती है, जितनी भी पावर्स बची होती है वो सारी लिंगडोंग्स को लोग प्रोवाइड कर देते हैं। और इसी के साथ वो लोग बोलते हैं कि लिंगडोंग हम जितना तुम्हारी हेल्प कर सकते थे उतना कर चुके, अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। तुमने हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दिया है। हमारी आखिरी इच्छा यह थी कि 9 सिटी ईमो किंग खत्म हो जाए और तुमने यह कर दिखाया। और इसी के साथ उनके पास जितनी भी पावर्स स्पिरिचुअल एनर्जी बची होती है, ज्ञान बचा होता है, वो सारी लिंगडोंग्स को प्रोवाइड कर देते हैं। लिंगडोंग भी वहां पर उन्हें धन्यवाद बोलता है और इसी के साथ वो सारी एल्डर्स की आत्माएं वहां से चली जाती है। अब वो इस दुनिया से मुक्त हो चुके हैं और इसी के साथ लिंगडोंग को सारी जो भी पावर्स मिली होती है उनको बढ़िया से बैठकर वो कल्टिवेशन करने लगता है। और फिर लिंगडोंग 10 दिनों तक वहीं पर बैठकर कल्टिवेशन करता है और 10 दिनों बाद लिंगडोंग की पावर्स रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच ही चुकी है। लिंगडोंग को अब थोड़ा सा बढ़िया से शांत जगह जाकर कल्टिवेशन करना होगा, फिर वह रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वो यहीं पर नहीं ना रीइंकार्नेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा भाई, मतलब उसको थोड़ा सा शांत जगह चाहिए और बढ़िया सा जगह चाहिए। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी आंखों को खोलता है जहां पर जो लिनियान होती है उसके पास आती है और कहते हैं लिंगडोंग ये लो डेविल एम्परर कवच, जब वो ईमो किंग मरा था ना तो उसका ये कवच जो टूट चुका है, देखो छेद है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा दुष्ट ईमो आप अभी भी है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इस डेविल एम्परर कवच को देखता है और कहता भाई इस कवच का क्या करूं, चलो अपने पास ही रख लेता हूं। तभी रहस्यमय पत्थर की ताबीज की लिंगडोंग के पास आवाज आती है कि लिंगडोंग ये जो डेविल एम्परर कवच है वो काफी ज्यादा पावरफुल चीज है। एक बार अगर तुम इसको प्यूरिफाई कर लेते हो तो तुम इसका यूज करते हुए जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हो। और एक बार अगर ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ठीक हो गया तुम उसकी पावर्स का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी सेकंड रीइंकार्नेशन लेवल के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे उनको भी मारने की क्षमता रखता है।
तो एक काम करो, यहाँ पर ये जो डेविल एम्परर कवच है उसको मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस में प्यूरीफाई करने के लिए रख दो, और जैसे ये डेविल एम्परर कवच प्यूरीफाई हो जाता है उसको जो ग्रेट डेस्टिनी टैबलेट है उसको रिकवरी में लगा दो। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता हाँ भाई अगर ऐसा हो सकता है तो क्या ही करना, अगर ग्रेट डेस्टिनी टैबलेट रिकवर हो गया तो भाई एकदम मचा ही आ जाएगा। इसीलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस में उससे डेविल एम्परर कवच को रख देता है। और फिर गाइस जो लिंगडोंग होता है वह इससे लेनियान और बाकी लोग को धन्यवाद बोलता है। मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा थोड़े से रोमांटिक हो जाती हैं, बट हम कहानी को थोड़ा फास्ट लेकर चलते हैं क्योंकि अब हमें 10-15 दिन के अंदर ये पूरी नॉवल को खत्म करना है। काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करूंगा, तो ये रोना धोना वाला थोड़ा सा रोमांटिक वाला थोड़ा सा साइड करता हूँ। और इसी के साथ है हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो फिर से अपनी ग्रेट यान डायनेस्टी में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने मम्मी पापा को बताता है कि वह फिर से कल डाउ साइड के लिए निकलेगा। और वह लिंग क्यूंगसी से बोलता है कि लिंग क्यूंगसी तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी अपने मतलब अपने क्या उसका नाम का 9 हेवन सेक्ट में तुम्हें भी जाना है ना अपने। तो वहाँ पर लिंग क्यूंगसी भी थोड़ा सा लिंगडोंग पर गुस्सा करती है, मतलब जाने वो उसकी मम्मी पापा से कितना ज़्यादा घुल चुके थे, काफ़ी ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता अरे यार आप चलो। तो वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह कहती है हाँ पहले ये बताओ तुम इतने दिन से थे कहाँ पर। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सारी चीज़ें लिंग क्यूंगसी को बता देता है, ऐसा हुआ। फिर यहाँ पर जो लिंगडोंग की बहन क्विंगटान होती है वो भी लिंगडोंग के पास आती है और कहती है मैं भी भाई आपके साथ ही चलूंगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है नहीं क्विंगटान तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं पर मम्मी पापा के पास ही रहोगी। तो वहाँ पर क्विंगटान बोलते है अरे मेरे पास भी मेरा सेक्ट है और उसका नाम डार्कनेस पैलेस है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो कहाँ रहूँगी। चलिए मैं पहले आपके साथ डाउ सेक्ट जाऊँगी, मतलब डाउ सेक्ट, उसके बाद अपने डार्कनेस पैलेस की निकलूंगी। थोड़ा सा मुझे उनसे भी मिलना है, उनका क्या नाम है यार, अरे इंगुआनवान से मिल रहा है। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है इंगुआनवान अरे मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। थोड़ा सा लिंगडोंग सख्त होता है, तो वहाँ पर उसकी बहन उसके धमका देती है कि अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं इंगुआनवान को बता दूंगी कि ऐसा वैसा आपके बारे में चुगली कर दूंगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी थोड़ा सा डर जाता है कि भाई अरे ठीक है चलो मैं लेकर चलता हूँ। उसके बाद हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी मम्मी और फादर को और लिंग क्लैन के सभी लोगों को बाय बोलता है, और इसी के साथ वो अपने फादर को एक टोकन देता है और कहता है फादर अगर यहाँ पर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो आप केवल इस टोकन को तोड़ दीजिएगा, मुझे आइडिया लग जाएगा, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर उसके फादर और मदर भी उसे बाय बोलते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंगसी के साथ निकल जाता है और लिंग क्यूंगसी 9 हेवन पैलेस साइड की तरफ निकल जाती है और वह कहती है कि मुझे 9 हेवन पैलेस साइड में जाकर देखना है कि भाई क्या मामले हैं, साथ ही साथ मुझे रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करना है, तो इसीलिए मैं एकांतवास में जा रही हूँ। और फिर वह बाय बाय लिंगडोंग को बोलती होती है, थोड़ा सा रोमांटिक सीन फिर से क्रिएट हो जाता है। और इसी के साथ है यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी बहन क्विंगटान के साथ डाउ साइट में निकल जाता है और फिर वह कुछ टाइम बाद डाउ साइट में भी पहुंच जाता है जहां पर वो इंगुआनवान से मिलता है। क्विंगटान भी मिलती उलती एकदम बढ़िया से थोड़ा सा मामला हो जाता है। फिर गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ साइट के लीडर से मिलता है और उनसे बातें होती करता है और वो बताता है कि उनका जो डिसाइपल जुओटोंग था, नहीं आपको याद होगा जब लिंगडोंग ने युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स पर हमला किया था, तो वहां पर लिंगडोंग ने उस जुओटोंग की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि उसके अंदर आप जाने कितना ज्यादा भयानक उसके साथ सीन हो गया था। उस युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स ने उसकी बॉडी पर क्या क्या ईमो वाला एक्सपेरिमेंट कर डाला था, तो जिसकी वजह से वो उनके कब्जे में आ गया था। तो लिंगडोंग ने उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर जुओटोंग की आत्मा को एंसेस्टर स्टोन में रख दिया था। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउ साइड के लीडर को बताता है कि जो जुओटोंग की सोल है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, अब उसे केवल एक बॉडी देने का काम है, तो आप इसे दे दीजिएगा। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो एंसेस्टर स्टोन को बाहर निकालता है और जुओटोंग की सोल को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल का मिलन होता है, आप भी जानते हैं जो डाउ साइड के लीडर होते हैं उनका सबसे ज्यादा फेवरेट डिसाइपल जुओटोंग था और उन्हें कहीं ना कहीं एकदम मलानी थी। नहीं, जुओटोंग ने जब युआन गेट पर हमला कर दिया था तो युआन गेट के उसे खबर मिली थी कि उसका जुओटोंग मतलब युआन गेट के लोगों ने मार और दिया है। तो डाउ साइड के लीडर ने युआन गेट पर हमला नहीं किया, वो नहीं चाहते थे कि दो सुपर सेट के बीच में लड़ाई हो और काफी ज्यादा लोगों की जान जाए, वो एकदम घूट पी कर रह जाते हैं। बट उन्हें ये भी आइडिया नहीं था कि उनका जुओटोंग अभी भी जिंदा है और युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर यहाँ पर मास्टर डिसाइपल के बीच में मिलन उलन होता, माफी मांगी जाती है और फिर वहां पर जो जुओटोंग होते हैं वो भी लिंगडोंग को धन्यवाद बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। ऐसे फैमिली ड्रामा चलता है
और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो अपने पास से तुरंत स्पेशियल पैतृक प्रतीक को बाहर निकालता और कहता है सीनियर सोटोंग है, अब आप पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, तो ये लीजिए आप अपना स्पेशल पैतृक प्रतीक वापस ले लीजिए, आपने मुझे दिया था। तो वहाँ पर लिंगडोंग स्पेशल पैतृक प्रतीक को सीनियर सोटोंग को दे देता है। सीनियर सोटोंग भी उस स्पेशल पैतृक प्रतीक को देखते हैं और फिर स्पेशल पैतृक प्रतीक उनके ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूमता है और वहाँ पर जो सीनियर सोटोंग होते हैं वह स्पेशल पैतृक प्रतीक से उनका जो भी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट या भी जो भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो काट देते हैं और इसी के साथ वो स्पेशल पैतृक प्रतीक को लिंगडोंग को दे देते हैं और कहते हैं लिंगडोंग मैं समझ चुका हूँ तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारे पास ये स्पेशल पैतृक प्रतीक आ गया तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वैसे भी यहाँ पर मामले काफी ज्यादा भी उल्टा सीधा चल रहे हैं, तो तुम्हें स्पेशल प्रतीक को पैतृक प्रतीक को धारण कर लेना चाहिए। और वैसे भी मतलब मुझे रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और मैं समझ चुका हूँ कि मैं इससे स्पेशल पैतृक प्रतीक को मतलब पूरा उतना ज्यादा भयानक लेवल पर यूज नहीं कर सकता जितना तुम फ्यूचर में करोगे। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता भाई आप ये क्या कर रहे हैं, स्पेशल पैतृक प्रतीक है गाइस, किसी के पास पैतृक प्रतीक जैसे दिव्य वस्तु हो और वह किसी दूसरे को दे दे ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, मतलब कोई देगा ही नहीं। तो यहाँ पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक था, बट वहाँ पर जो सीनियर सोटोंग होते हैं वो लिंगडोंग को ही सौंप देते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है थोड़ा सा नहीं कहते हैं भाई ले लो ले लो ले लो, तो वहाँ पर बाकी लोग भी कहते हैं इंगवान वान भी वहीं पे वो लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है लिंगडोंग ले लो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है, फिर लिंगडोंग थोड़ी सी बातें होती है उनसे करता है और फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डाउन साइड के लीडर को बताता है कि अब मेरा रीइंकार्नेशन लेवल पर लेवल अप होने वाला है, तो प्लीज यहाँ पर जो पिल रिवर वाला एरिया है जहाँ पर काफी ज्यादा डेंस मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है वहां पर मैं थोड़ा सा कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, तो लीडर आप प्लीज उस एरिया में थोड़ा सा खाली करवा दीजिए और आसपास के लोगों को बोल दीजिएगा कि हो सकता है काफी ज्यादा भयानक बिजली उजली गिरे, क्योंकि रीइंकार्नेशन लेवल पर आप जब जाते हैं तो आपको थंडर ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है, तो काफी ज्यादा भयानक हो सकती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर थोड़ा सा एरिया काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इधर डिसाइपल्स का आना मना कर दीजिए। तो वहाँ पर डाउन साइड के लीडर भी कहते हैं हाँ लिंगडोंग है तुम अपना लेवल अप शुरू करो। और इसी के साथ है हमें ईमो की एरिया में शिफ्ट किया जाता है। नहीं आप जानते हैं ईमो का एक सेक्ट है जिसका नाम है डेविल प्रिजन। तो वहां पर एक अंधेरी जगह में यहाँ पर कुछ दीपक ऐसे जल रहे होते हैं, उसी के अंदर एक दीपक बुझ चुका होता है, जिसकी वजह से वहां पर जो ईमो होते हैं वक्त ये क्या हुआ 9th सीट ईमो किंग खत्म हो चुका है, बट ये कैसे हो सकता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है ये इम्पॉसिबल है, 9th सीट ईमो किंग के पास भी डेविल एम्परर कवच है, आखिर उसे कैसे मार दिया गया। तभी वहां पर मास्क पहना हुआ दूसरा ईमो बोलता है कि 8 प्राचीन मास्टर्स में से उसका किसी के साथ मुकाबला हो गया था, लेकिन 8 प्राचीन मास्टर से भी अगर वो बचकर भागना चाहे तो डेविल एम्परर प्रिजन कवच की वजह से वो भाग सकता था, आखिर वो मरा कैसे। तो वहां पर कोई दूसरा बोलता है मैंने सुना है लाइटिंग मास्टर आ चुका है, क्या लाइटिंग मास्टर के साथ उसका सामना हो चुका था। तो वहां पर एक मेन बॉस जो होता है उनका आवाज आता है शांत हो जाओ, जो अब हो चुका है उसे रहने दो, यहाँ पर प्राचीन मास्टर्स भी अब जाग चुके हैं और हम भी अपनी प्लानिंग के एकदम मेन मोड़ पर हैं। तो नवा मर चुका है तो उसका मामला को हटाओ, हमारा जो मेन प्लान है उस पर फोकस करो और हम इन सभी का बदला इन प्राचीन मास्टर से भी और इस दुनिया के सभी इंसानों से लेकर आएंगे। हमारा बस प्लान कामयाबी होने वाला है, तो हमें अपने मेन प्लान पर फोकस करना चाहिए। इसी के साथ वहाँ पर जो सभी ईमो किंग होते हैं वो हमें सिर लाते हैं और वो लोग कुछ अपना प्रक्रिया चालू करने लगते हैं। और इसी के साथ हमें फिर से डार्क साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पिल रिवर के ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। साथ ही साथ आइस मास्टर डार्क साइड के लीडर्स वो लिंगडोंग के आसपास से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना देते हैं, ताकि लिंगडोंग जब अपना लेवल अप करे और उसकी बॉडी से वहां पर भयानक भयानक आभा निकले, और जब थंडर ट्रिबुलेशन आए तो यहाँ पर जो बाकी डिसाइपल्स है उन पर असर ना पड़े और यहाँ पर मतलब चेतावनी जारी कर दी गई थी भाई पिल रिवर में अभी कल्टीवेशन करना जाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि लिंगडोंग सीनियर का लेवल अप हो रहा है, तो उस एरिया में जाना मना है। और इसी के साथ हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका होता है। उससे पहले लिंगडोंग अपना लेवल अप करे, वो वहां पर जो उसके पास स्पेशल पैतृक प्रतीक था, इस स्पेशल पैतृक प्रतीक को पहले अपने काबू में करना था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था। उसके पास जो 2 पैतृक प्रतीक थे एंशिएंट डिवोरिंग पैतृक प्रतीक, साथ ही थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है, इनके साथ लिंगडोंग
अपना कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होता है, लेकिन स्पेशल पैतृक प्रतीक अभी उसे नया नया मिला है। तो वहाँ पर लिंगडोंग उसके साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट और जो भी उसके साथ प्रक्रिया होती है वो शुरू कर देता है। स्पेशल पैतृक प्रतीक भी तीनों पैतृक प्रतीक के साथ एकदम जुड़ा होता है। लिंगडोंग के पास ऐसे ही जो उसका माइंड नहीं होता है, उसके अंदर तीनों पैतृक प्रतीक ऐसे घूम रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें स्पेशल पैतृक प्रतीक की पावर्स के बारे में पता चलता है। आपको पता है जब एक रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर कहीं पर टेलीपोर्ट करता है तो उसे टाइम लगता है। नहीं लिंगडोंग आपने देखा होगा डीमन से इधर आया था, काफी ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन बनाई गई थी और कहां कहां टेलीपोर्ट कर दिया था। लेकिन स्पेशल पैतृक प्रतीक है, आप डायमेंशन चीर कर कहीं भी एक झटके के अंदर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। दुनिया के एक छोर से दुनिया के दूसरे छोर पर भी कुछ ही पलों के अंदर जा सकते हैं। बट कंडीशन यह है कि आपने उस जगह को देखा हुआ हो या आप उस जगह पर कभी गए हो। और लिंगडोंग जैसे जैसे स्पेशल पैतृक प्रतीक के साथ जुड़ता जा रहा होता है उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वह कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। काफी ज्यादा अंतहीन पावर्स महसूस हो रही होती है। और इसी के साथ लिंगडोंग को मतलब जहां जहां वो गया होता है वो सारी चीजें खट 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 दिखने लगती हैं। और लिंगडोंग को इसी में एक अजीब सी जगह दिखती है जहां पर स्पेशल पैतृक प्रतीक उसे लेकर जाता है। उस जगह में आसमान में काफी ज्यादा बड़ी सी दरार होती है। उस दरार के आसपास एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनी होती है। काफी ज्यादा भयानक ईमो आबा घूम रही होती है। और ये जो जगह होती है वो जैसा लग रहा था इसी दुनिया का पार्ट है, लेकिन इस दुनिया में वहां तक पहुंचना लमसम नामुमकिन। यहां तक कि रीइंकार्नेशन लेवल के 3 ट्रिब्यूलेशन वाले बंदा भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसकी समझिए वो आत्मा ही पहुंची होती है उस जगह पर। वो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वह कहता है क्या वही एंशिएंट टाइम की वो प्राचीन दरार है जिसकी वजह से आसमान में ये दरार बनी थी और ईमो इस दुनिया में आते और एंशिएंट टाइम में प्राचीन बैटल हुई थी। तो यहाँ पर लिंगडोंग खड़ा होता है जो एंशिएंट टाइम में नहीं प्राचीन दरार इस दुनिया में बन गई थी जिसकी वजह से ईमो उमो आए थे। और एंशिएंट टाइम में जो गॉडलाइक कल्टिवेटर थे उन्होंने अपना बलिदान देकर इस प्राचीन दरार को शील कर दिया था। तो लिंगडोंग उसी फॉर्मेशन को देखता है, भाई क्या ही पावर्स महसूस हो रही थी। यहां तक कि उसे ऐसा लग रहा होता है कि भाई इस जगह को पहुंचना ही लमसम नामुमकिन है। तभी अचानक से वहां पर एक अजीब सी आकृति आसमान में ऐसे प्रकट होने लगती है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा रिलीज हो रही होती है। यह आभा इतनी ज्यादा भयानक होती है कि लिंगडोंग अपनी जगह पर ही एकदम जम चुका होता है। लिंगडोंग हिल भी नहीं पा रहा होता है। आसमान में उस आकृति को देखकर कहता है क्या यही गॉडलाइक कल्टीवेटर है? इनकी पावर्स इतनी ज्यादा भयानक है कि मैं यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और इसी के साथ जो गॉडलाइक कल्टीवेटर की सोल होती है वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ी सी ऐसी आसमान में रूप लेती है भयानक सा। और इसी के साथ वो अपने फिंगर से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। लिंगडोंग भी कहता है भाई गया 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 गया। उसकी सोल ही होती है लेकिन भाई क्या ही उसे पार महसूस हो रही होती है। वो उंगली आकर उसे टकराती है, काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ लिंगडोंग होश में आ जाता है, हाफने अपने लगता है। उसके साथ जो स्पेशल पैतृक प्रतीक होता है उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका होता है। लेकिन लिंगडोंग उस जगह को देखकर एकदम हिल चुका होता है, क्या ही था। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग को एहसास होता है कि जो गॉडलाइक कल्टीवेटर थे उनकी सोल लिंगडोंग को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो सोल अपनी फिंगर से लिंगडोंग को पावर्स प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ लिंगडोंग को अब ऐसा महसूस होता है कि भाई उसे आसपास की अब स्पिरिचुअल पावर की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स हो चुकी है कि वो खुद अपना रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और इसी के साथ लिंगडोंग अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। आसपास काफी ज्यादा बड़ा बड़ा से धमाके होने लगते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक खतरनाक आसमान में बादल गरजने लगते हैं। और 2 महीने तक ये बादल गरजते रहते हैं। पूरे डाउन साइड के लोग हिले हुए थे कब भाई बिजली गिर जाए, हम लोग की ऐसी की तैसी हो जाए। डिसाइपल्स तो वैसे ही कांप चुके थे। और 2 महीने बाद लिंगडोंग पर धड़ 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 बिजली उछली आकर गिरते हैं। काफी ज्यादा बड़ा बड़ा वहां पर रिएक्शन होता है। इतना बड़ा रिएक्शन होता है कि भाई ये रीइंकार्नेशन लेवल पर लेवल अप हो रहा है कि किस लेवल पर। वहां पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो भी लिंगडोंग के इस लेवल अप को देखकर काफी ज्यादा हिले हुए थे, क्योंकि नॉर्मल लेवल अप में इतनी ज्यादा बिजलियां उछलियां नहीं गिरती है। लेकिन लिंगडोंग पर जो भी बिजलियां उछलियां गिरती है लिंगडोंग उन सभी को झेल लेता है। और फाइनली लिंगडोंग बिजली झेलने के बाद आसमान में दिखाई देता है। आसमान में लिंगडोंग काफी ज्यादा कूल सा खड़ा होता है और वह रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर बन चुका होता है। उसकी मेंटल पावर भी रीइंकार्नेशन लेवल के बराबर होती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर भी रीइंकार्नेशन लेवल के बराबर बन चुकी होती है। काफी ज्यादा इकोनिक सा लुक लिंगडोंग दे रहा होता है। और आसमान पर जो काले काले बादल छाए थे, जब लिंगडोंग का लेवल अप हुआ था तो वहां पर काले काले बादल आए थे, बिजली उजली गिरी थी, एकदम काले काले भयानक माहौल था। वो सारा भी एकदम शांत हो चुका होता है। आसपास
पे मची थी वो भी अब हल्की हो जाती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी पावर्स को महसूस करता है और महसूस करता है भाई उसकी पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको याद होगा लिंगडोंग ने 7 सिटी मोकिंग के साथ फाइट किया था, लिंक्यूंगसी भी वहां पर मौजूद थी और उसी समय लिंक्यूंगसी ने लिंगडोंग को जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट टेक्निक भी सिखाई थी और 7 सिटी मोकिंग ने क्या ही लिंगडोंग की हालत कर दी थी। अगर वहां पर लाइटिंग मास्टर नहीं आए हुए थे तो एकदम लिंगडोंग तो खत्म हो चुका था। बट वहां पर अब लिंगडोंग को ये महसूस होता है कि भाई रिनकार्नेशन तक उसका लेवल अप हो चुका है। अगर एक बार फिर से 7 सिटी मोकिंग के साथ फाइट हो जाए तो 7 सिटी मोकिंग की ऐसी की तैसी कर रख सकता है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो फिर से जहाँ पर डाउ सेट के लोग थे उधर आता है, जहाँ पर क्विंगटान है, इंगुआन वान वो लोग लिंगडोंग के पास आते हैं। वहां पर जो क्विंगटान होती है वो लिंगडोंग को पहले बधाई देती है और पूछती है भाई आप कैसे हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग बताता है मैं तो अच्छा ही हूँ और वैसे बता मुझे कल्टीवेशन करते करते कितना समय हो गया था। तो वहाँ पर क्विंगटन बोलती है 2 साल आपको कल्टीवेशन करते करते हो क्या है। तो वहाँ पर लिंगडोंग क्विंगटन का गाल ऐसे नोचता और कान पकड़ लेता और कहता है हाँ मेरे को 2 साल हो गया, मेरे को आइडिया नहीं लगा ना, लमसम 2 महीने के आई थिंक आसपास हुआ होगा और तुम यहाँ पर 2 साल बोल रही हो, मुझे यहाँ पर चिढ़ा रही हो का। वहाँ पर क्विंगटन भी कहता है बड़े भाई गलती हो गई, मैं तो आपके साथ वैसे ही मजाक कर रही थी। तो वहाँ पर इंगुआन वाला लिंगडोंग को बताती है हाँ लिंगडोंग 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है हाँ इतना तो सही है। तभी वहां पर डाउ सेट के लीडर यांग जुआन से भी आ जाते हैं और जुओटोंग भी आ जाते हैं। लिंगडोंग जुओटोंग की तरफ देखता है, जुओटोंग भी अब मतलब पूरी तरह से उनकी जो युवान आत्मा थी वो अब रिकवर हो चुकी है। अब उसको केवल एक बॉडी की जरूरत है, वो भी कुछ टाइम में वो अपनी बॉडी बना ही लेंगे। वहां पर जुओटोंग और डाउ सेट के लीडर लिंगडोंग को बता देते हैं कि भाई तुम तो रीइंकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुके हो, क्या ही तुम्हारा लेवल अप था। वहां पर जो डाउ सेट के लीडर होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, मैं इतने सालों से वर्ल्ड स्टेज के पीक पर अटका हुआ, वर्ल्ड स्टेज में कल्टीवेशन कर रहा हूँ तो भी अभी वर्ल्ड स्टेज को पार कर रीइंकार्नेशन लेवल में नहीं जा पाया हूँ यार, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के। मतलब लिंगडोंग की काफी ज्यादा तारीफ कर देते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है यार मतलब आप भी मेहनत करिए, कल्टीवेशन पर चलिए और आप भी अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, रीइंकार्नेशन में पहुंच जाएंगे, ज्यादा चिंता मत करिए लीडर। तभी लिंगडोंग को एक दिशा में काफी ज्यादा कुछ अजीब सी पावर्स का महसूस होता है, जैसे फ्लेम मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस डायरेक्शन में देखता है, फ्लेम मास्टर लिंगडोंग के पास आते हैं। फ्लेम मास्टर के चेहरे पर अजीब सा गुस्सा होता है। तो वहां पर फ्लेम मास्टर से लिंगडोंग पूछता है फ्लेम मास्टर कुछ हुआ है क्या। तो वहां पर फ्लेम मास्टर बताते हैं हाँ डीमन सी में बहुत सारे इमोस निकलकर बाहर आ रहे हैं और उन लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में भी आइडिया लग गया है। तो वहां पर लिंगडोंग बोलता है क्या आपकी लोकेशन की। आपको याद होगा लिंगडोंग जब डीमन सी में गया था तो वहां पर वो एक अजीब से झील में गया था और झील के अंदर लिंगडोंग को मतलब फ्लेम मास्टर नहीं एक ताबूत में सोए हुए थे, आसपास काफी ज्यादा एकदम ज्वाला वाला था और वहां पर फ्लेम मास्टर की लिंगडोंग की बॉडी देखा था और लिंगडोंग को एक पिल मिली थी, आपको सारे सीन याद ही होंगे। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फ्लेम मास्टर से पूछता है क्या ईमो ने आपका जो असली बॉडी है मतलब आपका जो असली शरीर है उसकी लोकेशन के बारे में आइडिया लगा लिया है, तो क्या आप भी किसी पावरफुल ईमो को दबाव पा रहे हैं क्या। तो वहां पर जो फ्लेम मास्टर होते वह कहते हैं मैं किसी पावरफुल ईमो को नहीं दबा रहा हूँ, बल्कि जो हमारी दुनिया में एक ईमो एम्परर आया हुआ था जिसके साथ हमारे मास्टर ने फाइट किया था, उसके साथ उसका वाहन भी था जिसका नाम था वर्ल्ड डेविल किंग है और वो भी सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। वर्ल्ड डेविल किंग है ये भी काफी ज्यादा भयानक है, एम्परर लेवल का जो ईमो नहीं आया था उसका वाहन था, तो भाई शक्तिशाली तो होगा ही ना, तो मैं उसी को दबा रहा हूँ। और मेरा जितना अंदाजा है कि जो डेविल प्रिजन है जो ईमो का संगठन है उसमें से बहुत सारे पावरफुल ईमोस है मैं जहां पर हूं ना वहां पर हमला करेंगे और वो लोग वर्ल्ड डेविल किंग को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर लिंगडोंग बोलता है वर्ल्ड डेविल किंग है कुछ ज्यादा ही पावरफुल है क्या फ्लेम मास्टर। तो फ्लेम मास्टर बोलते हैं हाँ इस टाइम का जो डेविल प्रिजन है जो सबसे ज्यादा उनका स्ट्रॉन्गेस्ट ईमो है हेवनली प्रिजन ईमो किंग है, उसके बराबर नहीं उससे थोड़ा सा ही कम पावरफुल ये वर्ल्ड डेविल किंग है। तुम सोच भी नहीं सकते अगर ये बंदा वर्ल्ड डेविल किंग को ईमोस बचाकर लेकर चले गए तो ईमो की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए मुझे जाना होगा और मुझे ईमोस के उन मामले को हैंडल करना होगा। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो जो बाकी मास्टर्स है वो कहां पर है। तो वहां पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वह कहते हैं उनके बारे में मुझे भी आइडिया लग चुका है, बाकी मास्टर्स को भी ईमो ने मतलब हमला हुआ उन पर भी और वो लोग भी ईमो के साथ फाइट करने में बिजी है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है तो कहता है फ्लेम मास्टर तो क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए क्या, मैं भी आपके साथ चलूं। तो वहां पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वह कहते हैं नहीं लिंगडोंग है मैं सारे मामले को हैंडल कर लूंगा बट
तुम्हारी हेल्प मुझे नहीं बल्कि कैओस मास्टर को चाहिए। जो कैओस मास्टर है वो अभी भी अपने रिकवरी प्रोसेस में है, तो तुम्हें उनकी जाकर हेल्प करनी होगी ताकि वो अपनी पूरी तरह से रिकवरी कर पाए। जो कैओस मास्टर है वो हम सभी में अभी काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो अपने रिकवरी प्रोसेस में है। तो यहाँ पर ईमो को भी इसके बारे में आइडिया लग चुका है, इसलिए उन लोगों ने बाकी मास्टर को किसी न किसी हमले में बचा दिया है, जिसकी वजह से वो लोग कैओस मास्टर की हेल्प करने के लिए नहीं जा सकते। तो मैं चाहता हूँ तुम कैओस मास्टर की हेल्प के लिए जाओ। तो गाइस कैओस मास्टर आपको याद होगा लिंगडोंग जब युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ पहली बार फाइट किया था, मिस्टर डाओ और टाइगर जेवन लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। तो मिस्टर डाओ ने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाई थी और लिंगडोंग को सीधे डायमंड सी एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया था, जहां पर लिंगडोंग गुड ट्राइब में गया था और गुड ट्राइब में एक कंपटीशन हो रहा था। उस कंपटीशन को जीतकर कैओस टावर के अंदर गया था और कैओस टावर के एकदम टॉप फ्लोर पर जब गया था तो उसने वहां पर एक अजीब सी बैगनी कलर की आभा को प्राप्त किया था, जिसकी वजह से उसकी ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। आपको वो सारी चीजें याद ही होंगी। तो लिंगडोंग को वही कैओस मास्टर की हेल्प करनी होगी। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कैओस मास्टर। तो वहां पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ कैओस मास्टर की तुम्हें हेल्प करनी होगी। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है फ्लेम मास्टर, मैं कैओस मास्टर के लिए हेल्प के लिए चले जाऊंगा। वहां पर फ्लेम मास्टर भी लिंगडोंग की तरफ देखते और कहते तो ठीक है, अब मैं ये क्लोन को वापस ले रहा हूँ। फिर वो इंगू वन की तरफ देखते और कहते हैं आइस मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी अब यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकता और सुरक्षा भी नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। तो वहाँ पर जो आइस मास्टर होती है वह कहती है आपको कोई भी जाने की जरूरत नहीं है, अपनी काम को करिए, यहाँ पर लिंगडोंग मेरी रक्षा कर लेगा। और इसी के साथ वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो सभी को बाय बोलते हैं और वहाँ से अपनी क्लोन को वापस ले लेते हैं। तो लिंगडोंग भी आइडिया लगा लेता है कि भाई इस बार जो ईमो का हमला होने वाला है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जो फ्लेम मास्टर है ईमो का हमला सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि फ्लेम मास्टर ने अपनी क्लोन को भी वापस बुला लिया, क्योंकि क्लोन को कंट्रोल और उसको मेंटेन करने में पावर खर्च होती है और फ्लेम मास्टर अपनी पूरी ताकत से एकदम लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद जो वहां पर लिंगडोंग होता है वो डाउ साइड के लीडर से भी बोलता है कि डाउ साइड के लीडर मुझे यहाँ पर अब डीमन सी की तरफ निकलना होगा। तभी वहां पर जो लिंगडोंग की बहन क्विंगटान होती है वो भी कहती है बड़ी भाई लिंगडोंग मैं भी चलूंगी। और इंगू वन भी बोलती है हाँ लिंगडोंग मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि वहां पर अकेले तुम उतने बड़े ईमोस का हमला नहीं झेल पाओगे, तो हम लोग भी रहेंगे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी अपनी छोटी बहन क्विंगटान की तरफ देखता है और सोचता है हाँ उसकी क्विंगटान छोटी बहन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास डार्कनेस सेंस लाइट है और उसकी पावर्स की मदद से वह एक किंग लेवल के ईमो को आसानी से रोक सकती है। और इंगू वन की पावर्स का कहना क्या है, इंगू वन की पावर्स किस लेवल तक पहुंच चुकी है उसे कोई भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है कैओस मास्टर की मदद करने में। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो मान जाता है कि क्विंगटान और इंगू वन तुम हमारे साथ चलोगी। उसके बाद वो लोग डाउ साइड के लीडर से बोलते हैं कि डाउ साइड के लीडर हम लोग डीमन सी की तरफ जा रहे हैं, तो ये लीजिए टोकन, अगर इधर कोई ईमो का मामला आ जाता है तो आप बस इस टोकन को तोड़ दीजिएगा, हमें तुरंत आइडिया लग जाएगा। तो वहाँ पर जो डाउ साइड के लीडर होते हैं वो कहते हैं ठीक है लिंगडोंग तुम लोग जाओ। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है इंगू वन क्विंगटान ये लोग अपनी पावर्स का यूज करते हैं और सीधे ही उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं, डीमन सी की तरफ। यहाँ पर लिंगडोंग ने स्पेशल पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज किया था, जिसकी वजह से वह डीमन सी के एरिया में केवल कुछ ही पलों के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग है चायोटिक डीमन सी को देखता है और सोचता है कि वो पहली वही जगह है जहाँ पर नहीं जब लिंगडोंग युआन गेट का हमला हुआ था तो मिस्टर डाउ ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाई थी, लिंगडोंग इस डीमन सी में आया था। तो लिंगडोंग उसी जगह पर टेलीपोर्ट किया होता है जहाँ पर वो पहली बार आया होता है और उसने गुड ट्राइब के लोगों से मिला था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी आसपास के पूरे एरिया को देखता है। वहाँ पर जो इंगू वन होती है वो लिंगडोंग से कहती है लिंगडोंग तुम्हारी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जब तुम डीमन सी में पहली बार आए थे तो तुम इसी एरिया में आए थे। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता हाँ। तो वहाँ पर जो क्विंगटान होती है वह कहती है बड़ी भाई लिंगडोंग तुम पहली बार इस एरिया में आए होगे तो तुम उस समय केवल निर्वाणा के लेवल 9 पर होगे, तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी, तुम्हारा किसी के साथ पंगा उंगा हुआ था क्या और उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया था क्या, चलो तुमसे बदला लेते हैं, तोड़ ताड़ कर मैं रख दूंगी उन्हें। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है अरे वो सब मामले को छोड़ो, मुझसे जिन लोगों ने पंगा लिया था मैं पहले उनसे निपट चुका हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो आसपास के पूरी एरिया को स्कैन करता है और इधर उधर देखता है, मतलब थोड़ा सा आगे उड़ता उड़ता है। तो उसे एक बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, इधर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वहां पर जो इंगू वन होती है वह 30 से 40 मील दूर
कुछ आभाओं को डिटेक्ट कर लेती है और वो लिंगडोंग को बताती है, लिंगडोंग है यहाँ से 30 से 40 मील दूर मैं यहाँ पर ईमो आभा डिटेक्ट कर पा रही हूँ। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो भी उतनी ज़्यादा दूर ईमो आभा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। तो इंगू वन वन बोलती है, अरे मैं ईमो के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हूँ और मैं उनके आभा को बहुत ही ज़्यादा दूर से भी डिटेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है और जो बाकी लोग होते हैं वो उस दिशा में तुरंत बहुत ही भयानक स्पीड के साथ बढ़ जाते हैं और उस एरिया में हमें दिखाया जाता है कुछ बड़े बड़े जहाज सोचते हैं, मिनिमम 4 से 5 जहाज होते हैं जिसके अंदर इंसान भरी पड़ी होती है और वो लोग भाग रहे होते हैं और कहते हैं जहाज को तेज चलाओ। और आसमान में हमें काले काले बादल दिखाया जाता है, काले काले बादल से काफ़ी ज़्यादा जनरल लेवल के इमोस बाहर निकलते हैं और वो सारी जनरल के लेवल के इमोस तुरंत उस जहाज़ों पर अटैक कर देते हैं। इधर जो इंसान के कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और जनरल लेवल की इमो के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं जनरल लेवल की इमो की पावर एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर की बराबर होती है। तो यहाँ पर जो ईमोस होते हैं वो जहाज़ों पर एकदम कत्लेआम मचा देते हैं। इधर जो इंसान होते हैं वो लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो भी उससे एकदम टिक नहीं पा रहे होते हैं। इधर हमें लिंगडोंग को भी दिखाया जाता है, वो भी जहाज के थोड़ा सा दूर ही प्रकट होता है जहाँ पर वो जहाज़ों पर लगे हुए झंडे को देखता और कहता है, 1 मिनट है यहाँ पर तो गू ट्राइब के भी झंडे लगे हुए हैं। गैस गू ट्राइब वही था, आपको गुइया याद है, गू मैंकी याद है, ये सारे नाम को आपको शायद भूल चुके होंगे बट आपके नाम दिमाग में नाम होगा। तो यही लोग ने लिंगडोंग की मदद की थी, वो गू ट्राइब में गया था। तो फिर यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है गू ट्राइब के लोग है बट आखिर वो लोग इन जहाज में कहाँ जा रहे हैं, लगता है वो लोग कहीं भाग उग रहे थे क्या। और इसी के साथ है हमें गू ट्राइब के जहाज के अंदर दिखाया जाता है, गू ट्राइब के जहाज के अंदर गुइया होती है। गाइस ये वही लड़की थी जिसके साथ पहले लिंगडोंग मिला था, नहीं जब पहली बार वो इस एरिया में टेलीपोर्ट हुआ था तो एक जगह पर आकर गिरा था। उस समय उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो एक काफिला था, उस काफिले से एक लड़की गुइया बाहर निकली थी और उसने लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। वही लड़की इस जहाज़ में भी होती है। साथ ही साथ वहाँ पर गू तियानियन भी होता है, गू तियानियन उनका कोई सीनियर ब्रदर होता है। और इधर गू ट्राइब के लोग भी इमोस के हमले से बचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उसके बहुत सारे बंदे मारे जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो गू ट्राइब के लोग होते हैं वो कहते हैं, सीनियर गू तियानियन हम क्या करें, हम लोग मार्शल द्वीप से बचकर भागने में तो कामयाब रहे बट यहाँ पर सच में ये प्राणी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो वहाँ पर गू तियानियन बोलता है कि बड़े जहाज़ से निकलो और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर छोटी छोटी जहाज़ों से बचकर भागने की कोशिश करो। वहाँ पर गुइया कहती है कि सीनियर तियानियन यहाँ पर ये जो अजीब से प्राणी हैं जिन्हें इमो कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उनसे निपट नहीं सकते और वो अगर वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हमें घेर चुके हैं, अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में भी जाते तो वो लोग भी हमें मार देंगे। यहाँ पर गू तियानियन गुइया ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा हिल चुके होंगे, तो भाई क्या करे आज तो लगता है उनकी मृत्यु पक्की होगी। तभी वहां पर गू ट्राइब के जहाज के सामने 3 आकृतियां दिखाई देती हैं। ये होता है लिंगडोंग, क्विंटन और रिंगू वानवान। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो गुइया की तरफ देख कर कहता है, अरे छोटी बच्ची गुइया तुम तो यहाँ पर मुझे फिर से मिल गई। मुझे याद है कि जब मैं डीमन सी में पहली बार आया था तो मैं तुमसे ही मिला था, क्या ही किस्मत है। वहाँ पर जो गुइया होती है वो लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाती है। वहाँ पर जो गुइया होती है वो कहती है, बड़े भाई लिंगडोंग आप इस एरिया में क्या करें, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, यहाँ पर ईमो का हमला हो रहा है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक जो ईमो जनरल लेवल का है उसकी पावर वर्ल्ड स्टेज के बराबर है। तो आप यहाँ पर से चले जाइए, ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी गुइया की तरफ देखता और कहता है, अरे तुम टेंशन मत करो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूँगा। और लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा कर देखता है और एक हाथ अपना आसमान में बढ़ाता है और आसमान में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बिजली के हाथ तैयार होते हैं और ये हाथ सीधे जाकर उन काले बादलों के टकराते हैं जिसके अंदर से ईमो जनरल लेवल के बाहर निकले होते हैं। और लिंगडोंग का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक झटके के अंदर यहाँ पर जितने भी जनरल लेवल के ईमो थे सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। वो जो काले बादल थे सभी के सभी मतलब एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोई भी जनरल लेवल का ईमो नहीं बचता है, आसमान एकदम क्लियर हो जाता है। लिंगडोंग की इतनी ज़्यादा भयानक पावर को देखकर आसपास के जितने भी जहाज पर लोग थे, यहाँ तक कि गू ट्राइब के गुइया ये सारे लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ पर जो गुइया
गुइया होती है वो भी लिंगडोंग की पावर देखकर एकदम हिली हुई थी। हाँ, उसने लिंगडोंग के बारे में न्यूज़ सुना था कि लिंगडोंग ने फ्लेम हॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी तबाही मचाई थी और उसकी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी हो गई थी। बट यहाँ पर लिंगडोंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो इतने सारे भयानक ईमो लेवल ईमो को एक झटके में मारने को तैयार था। उसने यहाँ पर मतलब एक क्या अटैक किया था, आसमान में बड़े बड़े पंजे तैयार हुए बिजली वाले और उन्होंने सभी जनरल लेवल के ईमो को खत्म कर दिया। भाई लिंगडोंग तो इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर जितने भी जहाज पर लोग होते हैं, मतलब बहुत सारी जहाज थी ना, वो लोग बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग भी इतने सारे ईमोस को खत्म होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हिल जाते हैं और वो लोग लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह गू ट्राइब के जहाज पर गुइया और गुतियानन के सामने उतरता है। वहां पर जो गुइया और गुतियानन भाई समझ चुके होते हैं कि भाई लिंगडोंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसलिए वहां पर गुतियानन भी लिंगडोंग को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। वहां पर जो हमें एक जनरल लेवल के ईमो को दिखाया जाता है जो इस पूरे एरिया को कमांड कर रहा था, मतलब जितने भी ईमोस को लेकर आया था वो सारे ईमोस को वही कमांड कर रहा होता है। भाई वो बचने में कामयाब हो चुका होता है। वो भी लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ईमो क्लैन के इतने ज्यादा लोगों को खत्म करने की, तुम्हारी हिम्मत बहुत ही ज्यादा हो गई है कि तुम हमसे ना डरो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो उस जनरल लेवल के ईमो को देखता और कहता है भाई मैंने तुम्हारे 9 सीट हेवन ईमो किंग को भी खत्म कर दिया था, तो तुम छोटी मोटी जनरल लेवल के ईमो क्या ही मेरे सामने टिक पाओगे। लिंगडोंग की इस बात को सुनकर कि लिंगडोंग ने 9 सीट ईमो किंग को खत्म किया, वो जनरल लेवल का ईमो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने भी न्यूज सुनी थी कि किसी ने 9 सीट ईमो किंग को खत्म कर दिया है। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो उस ईमो को भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा थोड़ा सा हंसता और कहता है भाई तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आसपास के जहाजों के सभी लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो इन सभी ईमो को लीड कर रहा होता है वो भागने की कोशिश कर रहा है। वो भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं भाई ये बंदा है कौन। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मुस्कुराता है और इसी के साथ सीधे ही वो जो ईमो जनरल होता है भागने की कोशिश कर रहा होता है उसके सामने तुरंत एक ब्लैक होल तैयार हो जाता है। ब्लैक होल उस जनरल लेवल के ईमो को बुरी तरह से निगल लेता है और उसका मतलब नहीं सोल बचता है रिवाइव होने के लिए, वो भी बुरी तरह से खत्म हो जाता है। यहाँ पर जितने भी ईमोस आए थे लिंगडोंग ने सभी को सभी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। फिर वहां पर गुइया और गू ट्राइब के बाकी लोग लिंगडोंग को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलते हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो गुइया और गू ट्राइब की गुनतियानियन से पूछता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, मतलब तुम लोग भाग क्यों रहे थे। तो वहां पर गुइया बताती है कि दरअसल हम लोग पर भी ईमो का हमला हो गया था, तो हम लोग इधर बचने के लिए भाग रहे थे और इधर पूरे डीमन सी में काफी ज्यादा बड़े बड़े ईमो के हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम पूरा ना ये जो पहले डीमन सी इस साइड का एरिया काफी ज्यादा शांत हुआ करता था लेकिन अब एकदम तबाही में जा चुका है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो गुइया से बोलता है गुइया क्या तुम मुझे मार्शल गैदरिंग द्वीप तक ले जा सकती हो। और गाइस आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि मार्शल गैदरिंग द्वीप ये तो वही है ना जहां पर लिंगडोंग कायोस टावर में गया था और वहीं पर सारी कंपटीशन गू ट्राइब का हुआ था। तो हाँ लिंगडोंग उस जगह पर गया तो था लेकिन लिंगडोंग को रास्ता याद नहीं था। अगर आपको यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह एक पहली बार ले जाया जाए तो क्या आपको रास्ता याद रहेगा? नहीं भाई, जब आप 2-3 बार खुद से जाएंगे तो ना रास्ता याद रहेगा। तो वहां पर लिंगडोंग के केस में भी यही था। तो वह गुइया से पूछता है क्या मुझे उस जगह पर ले जा सकती हो। गुइया ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है, गू ट्राइब के लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है क्या बात है। तो वहां पर गुतियानियन बताता है कि बड़े भाई लिंगडोंग बात यह है ना कि मार्शल गैदरिंग द्वीप पर ईमो का सबसे बड़ा हमला हो रहा है। उस एरिया में काफी ज्यादा बड़ी बड़ी तबाही मच चुकी है। दरअसल बात यह है कि इस इलाके में जब ईमो का हमला शुरू हुआ तो बहुत सारे ट्राइब्स के लोगों ने उन ईमो से लड़ने की कोशिश की, संगठन बनाए, लेकिन वो लोग ईमोस का सामना ही नहीं कर पाए। और इस नॉर्थन साइड जो डीमन सी का पड़ता है उसमें 5 बड़े बड़े ट्राइब्स थे। 5 बड़े बड़े ट्राइब्स ने ये डिसाइड किया कि भाई चलो मिलकर हम लोग ईमो से लड़ने की कोशिश करते, लेकिन ईमो के पहले ही हमले में उन लोग की ऐसी की तैसी हो गई। और जब मार्शल गैदरिंग द्वीप पर हमला हुआ तो वहाँ पर जो कायोस टावर है, कायोस टावर से काफी ज्यादा खतरनाक है एक पावर्स निकले और उस पावर्स ने पूरे कायोस टावर पर एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड क्रिएट कर दिया। उस शील्ड की वजह से यहाँ पर कायोस टावर पर एक भी ईमो का हमला नहीं हो पाया। ईमो उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब बहुत सारे लोगों को पता चला कि कायोस टावर पर मतलब सॉरी गाइस मार्शल गैदरिंग द्वीप पर जहाँ पर कायोस टावर है वहाँ पर एक सिक्योरिटी फॉर्मेशन बन चुकी है जिसकी वजह से ईमोस उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे इंसान उसमें आकर रहने लगे और वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ मच चुकी है। तो उधर
इधर ही हमले हो रहे हैं, तो हमने भी मतलब क्या हमने भी सोचा शील्ड कब तक बचा कर रखेगी। इसलिए गुड ट्राइब के मतलब हमारे लीडर ने कहा कि भाई तुम लोग ये लोग जहाज और छुपाते हुए मतलब किसी तरह से बचाकर हमें जहाज रास्ते भेज दिया, पर हमें नहीं लगा था कि इमोस हमारे इस प्लान का भी अंदाज़ा लगा लेंगे। इसीलिए हम लोग फिर से यहाँ पर फंस गए थे। तो हम लोग मतलब उस एरिया में वापस नहीं जा सकते, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर है। सबसे खतरनाक इमोस तो वहीं पर है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। तो फिर वहाँ पर लिंगडोंग कहता है तो ठीक है, अगर आप लोग मुझे उस जगह पर नहीं ले जा सकते तो आप मुझे नक्शा बना कर दे दीजिए, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। तो वहाँ पर जो गुइया होती है वह कहती है बड़े भाई लिंगडोंग आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। सीनियर गुतियानियन आप जितने भी बचे हुए गुड ट्राइब के लोग हैं उनको लेकर किसी सेफ प्लेस पर चले जाइए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हाँ आप लोग किसी सेफ प्लेस पर चले जाइए, इधर के एरिया का सारा इमो के मामला को मैंने निपटा दिया है, तो आप लोग को किसी सेफ प्लेस पर जाना ही सुरक्षित होगा। वहाँ पर जो गुइया होती है वो लिंगडोंग को रास्ता दिखाते हुए मार्शल गैदरिंग द्वीप की तरफ निकल जाती है। यहाँ पे जो लिंगडोंग है वो जाते हुए मार्शल गैदरिंग द्वीप की तरफ ये सोचता है कि आखिर इमो का प्लान क्या है। अगर वो लोग चाहते तो जो भी इंसान मार्शल गैदरिंग द्वीप के अंदर जा रहा है उन्हें पहले ही रास्ते में पकड़कर खत्म कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो लिंगडोंग ये बात उनका प्लान का आइडिया लगा लेता है कि भाई वो लोग चाहते थे कि इस एरिया के जितने भी पावरफुल ट्राइब्स हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सड़क के चलते में मार्शल गैदरिंग द्वीप पर आ जाएंगे। और जब एक बार कायोस मास्टर ने वो शील्ड बनाई होगी, क्योंकि कायोस टावर वही ना है और कायोस टावर के अंदर ही कायोस मास्टर है, तो कायोस मास्टर का जब ये शील्ड इमोस तोड़ेंगे तो सभी एक साथ पावरफुल इंसानों को खत्म कर देंगे और कायोस मास्टर को भी रिकवर होने से रोक देंगे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा घायल कर देंगे। जिसकी वजह से हाँ वो लोग कायोस मास्टर को उस समय नहीं मार सकते, बट वो लोग कायोस मास्टर को फिर से उस हद तक तो घायल कर ही सकते हैं, जिसकी वजह से ये बंदा फिर से कई 100 साल लग जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे रिकवर होने में। फिर यहाँ पर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो मार्शल गैदरिंग द्वीप से कुछ किलोमीटर दूर रोकता है और वो देखता है कि पूरे मार्शल गैदरिंग द्वीप पर एक सुरक्षा कवच बनी हुई है और सुरक्षा कवच के अंदर एक चमचमाता हुआ कायोस टावर भी है। और फिर लिंगडोंग है उस शील्ड के आसपास बहुत सारी काले काले बादलों को देखता है जिसके अंदर बहुत सारे इमोस थे जो उस सुरक्षा कवच पर काफी ज्यादा हमले कर रहे होते हैं ताकि वो लोग सुरक्षा कवच को तोड़कर अंदर घुस सके। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है अच्छा यहाँ पर ये सारी चीज चल रही है। और फिर हमें मार्शल गैदरिंग द्वीप के अंदर दिखाया जाता है जहां पर गुड ट्राइब है, वेई कबीला, मतलब बहुत सारे ट्राइब्स के लोग मौजूद थे यार। जिधर मतलब इस नॉर्थर्न डीमन सी में टोटल 5 पावरफुल ट्राइब्स मौजूद हैं जिनके वर्ल्ड स्टेज के पावरफुल लीडर्स भी हैं। लेकिन आप भी जानते हैं एक जनरल लेवल के इमोस को निपटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पर तो पूरा जनरल लेवल की इमो की आर्मी खड़ी है कि तोड़ ताड़ कर रखा देंगे। और गाइस हमें अंदर गुड ट्राइब की गू मैंकी को दिखाया जाता है। ये बड़ी बड़ी अरमानों वाली लड़की जिसका पहली बार जब लिंगडोंग गुड ट्राइब में आया था तो उससे सामना हुआ था। वहाँ पर जो गू मैंकी होती है वो भी मतलब इस बहस में शामिल होती है जहाँ पर गुड ट्राइब के और बाकी ट्राइब्स के लीडर आपस में बातें कर होते हैं कि भाई इस मामले से कैसे निपटा जाए। यहाँ पर इमोस का हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, ये शील्ड पता नहीं कब तक टिकेगी। तो वहाँ पर वे ट्राइब का लीडर बोलता है कि अरे गुड ट्राइब के लीडर हमें फिर से एक बार इस कायोस टावर के अंदर जाना चाहिए। कायोस टावर से शील्ड निकली है जिसकी वजह से पूरे इस द्वीप पर एक सुरक्षा कवच बनी हुई है। तो वहाँ पर गुड ट्राइब के लीडर बोलते हैं अरे हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर चुके हैं यार, मतलब हम लोग गुड कायोस टावर के अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं। रीज़न ये है ना कि लगता है जो भी कायोस टावर के अंदर एंटिटी है वो अपने आप को रिकवर कर रही है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। यहाँ पर ये बात सुनकर सभी एल्डर्स में थोड़ा सा एकदम मच चुके होते हैं, चुलचुले भाई क्या करें क्या करें। और फिर हमें यहाँ पर एक बंदी को दिखाया जाता है जो दौड़ते दौड़ते उन सभी लीडर्स के पास आता है और कहता है यहाँ पर कोई मार्शल गैदरिंग द्वीप के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और वो देखिए तो वहाँ पर जितने भी लीडर्स होते हैं वो उस तरफ देखते हैं। उस तरफ हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, इंगुआनवान, क्विंगटान, साथ ही साथ गुइया को दिखाया जाता है। तो गुड ट्राइब के लीडर लिंगडोंग और गुइया को पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो लिंगडोंग और गुइया है। मैंने गुइया को कहा था कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, उसको चुपके से एक जहाज के अंदर गुड ट्राइब के कुछ लोगों के साथ बैठाकर भेज दिया था। बट ये यहाँ पर क्या कर रही है और यहाँ पर ये लिंगडोंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वहाँ पर जो बाकी ट्राइब्स के लोग होते हैं वो भी उधर देखते हैं। और गाइस वेई ट्राइब को आप लोग याद होगा वेई सेंग नाम का एक लड़का था जिससे लिंगडोंग की पट्टी उठती नहीं थी। लिंगडोंग के साथ थोड़ा सा उन लोग का कंपटीशन में फाइट किया था
जिसमें लिंगडोंग ने वेई झेंग की ऐसी की तैसी कर ले ली थी। वो लोग भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो गु मैंकी होती है वो बड़ी हार मानने वाली लड़की, वो अपने लीडर से बोलते लिंगडोंग लीडर हमें यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर थोड़ी सी आने की परमिशन देनी होगी ताकि जो लिंगडोंग है वो इस फॉर्मेशन के अंदर मार्शल गैदरिंग द्वीप के अंदर आ सके। लगता है लिंगडोंग है इस एरिया में फंस चुका था और उसको भी आइडिया लग चुका था कि भाई मार्शल गैदरिंग द्वीप में सील्ड बनी है तो वहीं पर सहारा लेना अच्छा होगा। तो वहाँ पर जानते वेई ट्राइब और लिंगडोंग के बीच में पहले से नहीं बनती थी। तो वहाँ पर जो वेई झेंग होता है वह कहता है कैसे कैसे ऐसे कैसे हम अंदर आने दे सकते हैं भाई, हो सकता है कि यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो लिंगडोंग हो ही ना, यहाँ पर ईमो ने रूप बनाकर रखा हुआ हो। तो वहाँ पर गु मैंकी बोलती है भाई वो तुझे रूप बनाया हुआ लगता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ जाती है कि वेई ट्राइब के लोग है वैसे लिंगडोंग को अंदर घुसने नहीं देंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा अंदर ही आंतरिक ऐसे लड़ाई झगड़ा हो, आने दे आने ना दे आने ना दे। और इधर जो लिंगडोंग की तरफ होते हैं वो भी इमोस बढ़ ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो गु मैंकी होती है वो चिल्लाकर बोलते हैं कि लिंगडोंग है यहाँ पर तुम क्यों आए हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है। यहाँ पर इमोस उमोस का हमला हो रहा है और अंदर काफी ज्यादा बहस चली, ये लोग तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकते, तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे टेंशन मत करो, मैं इन लोग के परमिशन के बिना भी अंदर आ सकता हूँ। और इसी के साथ लिंगडोंग स्पेशल पैतृप्रति की पावर्स का यूज करता है और एक झटके के अंदर वो सीधे सभी को लेकर इस फॉर्मेशन को पार कर इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग ये देखकर शौक हो जाते हैं कि भाई लिंगडोंग ने कैसे कर दिया, यहाँ पर वो कैसे अंदर आ सकता है, यहाँ पर बिना परमिशन के वो लोग अंदर आ ही नहीं सकते थे, बट यहाँ पर लिंगडोंग कैसे अंदर आ गया। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो वेई ट्राइब के लोगों की तरफ देखता है और कहता है भाई वो कौन है जो मुझे अंदर आने से रोक रहा था यार। तो वहाँ पर जो वेई झेंग होता है वो सोचता है कि भाई लिंगडोंग पहले जैसा वैसा मतलब लाइम स्टेज का कल्टीवेटर होगा, वो क्या ही समझेगा, हम तो ऐसे धमका उमका देंगे। वो जाकर लिंगडोंग को कुछ ऐसा वैसा बोलता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी तरफ घूर कर ही देखता है भाई उसकी ऐसे फटकर चार हो जाती है, वो तुरंत अपने लीडर के पास जाकर छुप जाता है। तो वहाँ पर जो वेई ट्राइब का लीडर होता है जो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है भाई लिंगडोंग तुम क्या धमका उमका रहे हो, वैसे काफी ज्यादा थोड़ा सा गर्मा होने लगता है। तो लिंगडोंग एक का अटैक मारता, हल्का सा ही, मुक्का भी नहीं चलाता है, सिर्फ चुटकी ही बजाता है, उससे इतनी ज्यादा भयानक पावर्स निकलती है कि यहाँ पर जो वेई ट्राइब का लीडर होता है उसके मुंह से खून आ जाता है और वो भी पीछे खसटता हो जाता है, धड़म धुड़म धड़म गिरता होता है। यहाँ पर जितने वेई ट्राइब के लोग और बाकी कल्टीवेटर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग अपनी तुरंत रीइंकार्नेशन लेवल की पावर्स को शो करता है, आसपास एक काफी ज्यादा भयानक प्रेशर बन जाता है। लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं, शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि गु ट्राइब के लीडर भी यह देखकर हिल जाते हैं कि भाई लिंगडोंग रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुका है। अभी लिंगडोंग गु ट्राइब में लमसम 3 से 4 साल पहले आया था और 3 से 4 साल में वो रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर बन चुका है। भाई वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है, एकदम तहलका मच जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। और गाइस आप लोग को याद है एक लीडर जिसका नाम था वू शुआन, आप याद होगा म्यूलिंगस्तान के पीछे पड़ा था म्यूलिंगस्तान और लिंगडोंग भाग रहे थे, ऐसे वेल पर जा रहे थे। तो वहाँ पर एक बंदे का हमला हो गया था जो वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर था। तो म्यूलिंगस्तान के लोग आ गए थे। म्यूलिंगस्तान वही लड़की यार, आप लोग को याद शायद नाम सुना लग रहा होगा, वेल क्लैन से कोई थी, मुझे छोटी सी लड़की ही थी और वो लाइफ एंड डेथ प्रतीक की मास्टर थी। आपने सुना होगा एक कहानी जहाँ पर लाइफ एंड डेथ मास्टर मर चुकी थी लेकिन वो मरी नहीं थी। लाइफ एंड डेथ मास्टर के पास लाइफ को कंट्रोल करने की पावर थी, जिसकी वजह से जब उनकी डेथ हुई तो वहाँ पर वो अंडे का फॉर्म ले लिया, अंडे के अंदर से एक छोटी सी लड़की बाहर निकली थी और ये अंदाजा लगा रहा था कि वो लाइफ मास्टर मतलब लाइफ एंड डेथ मास्टर की पुनर्जन्म है, जिसका नाम इन लोगों ने म्यूलिंगस्तान रखा था। आपको ये नाम थोड़ा सा जाना पहचाना लग ही रहा होगा। तो वहाँ पर एक वू शुआन नामक वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर था जिसके साथ लिंगडोंग का पंगा उंगा हो गया था। लेकिन वेन क्लैन से एक बंदा आ गया था, म्यूलिंगस्तान का ही रिलेटिव था, जिसने उसको खदेड़ दिया था। तो वहाँ पर लिंगडोंग की नज़र भी वू शुआन की तरफ बढ़ती है। वू शुआन भी लिंगडोंग की तरफ देखता है और एकदम कांप जाता है क्योंकि भाई वो लिंगडोंग की रीइंकार्नेशन लेवल के पावर को देखकर एकदम हिल जाता है और कहता है अरे यार लिंगडोंग कैसे हो दोस्त, अच्छे खासे मतलब काफ़ी ज़्यादा मक्खन वक्खन लगाने लगता है कि भाई लिंगडोंग मतलब गलती हो गई थी यार। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो ध्यान नहीं देता है क्योंकि लिंगडोंग के यहाँ पर मेन मामला कायोस मास्टर के रिकवरी प्रोसेस में उनकी हेल्प करना था, साथ ही साथ यहाँ पर ईमोस के हमले को रोकना था। यहाँ पर छोटी मोटी वो लड़ाई झगड़े पर ध्यान नहीं देता है। अब फिर यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो गु ट्राइब के लोगों से मिलता है, गु मैंकी से मिलता है, जहाँ पर गु ट्राइब के लीडर अपने जो एंसेस्टर थे जिनका नाम गु तोंग होता है वो भी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर थे, उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाता है। यहाँ पर वो लोग पूछते हैं कि भाई लिंगडोंग तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो वहाँ पर लिंगडोंग बताता है किसी ने मुझसे कहा था
कि कायूस टावर के अंदर एक व्यक्ति है, उनकी मुझे हेल्प करनी है और वो एंटिटी इस समय रिकवरी प्रोसेस में है, तो मुझे जाकर उनकी हेल्प करनी होगी। और यहाँ पर जो ईमो है उनका भी थोड़ा सा मामला को निपटाना होगा। तो वो लोग भी कहते भाई वो कौन था, तो वहाँ पर लिंगडोंग बताता है वो कायूस मास्टर है, 8 प्राचीन मास्टर्स में से एक है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो 8 प्राचीन मास्टर्स के बारे में जानते थे। भाई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे हुआ करते थे। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी से कहता है कि देखिए आप लोग कब तक यहाँ पर छुपते रहेंगे, ये शील्ड भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए गुड ट्राइब के लीडर यहाँ पर सभी लीडर्स के साथ इकट्ठा हुई और यहाँ पर बंदों की टीम बनाइए, बड़ी बड़ी जो फॉर्मेशन बना लेते हैं उनको थोड़ा सा साइड रखिए, जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स है जो लड़ नहीं सकते उनको पीछे रखिए, बढ़िया से एकदम लड़ाई की रणनीति बताइए। यहाँ पर जो पावरफुल इमोस है मैं उनको निपट लूँगा, लेकिन जो छोटी मोटी इमोस हैं उनसे आपको ही निपटना होगा। तो यहाँ पर सारी प्लानिंग्स को रेडी कर दीजिए, हम लोग इमोस के खिलाफ लड़ने के में तैयार रहेंगे। तो वहाँ पर गुड टाइप के लीडर भी कहते हैं ठीक है लिंगडोंग है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फिर अपनी बहन और इंगुआनवन का सभी को इंट्रोडक्शन करवाता है, और फिर जो लिंगडोंग होता है वो क्विंटन और इंगुआनवन को बोलता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर जो भी मामला है वो निपटाओ, एक बार मैं कायूस टावर में जाता हूँ। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो एक झटके के अंदर कायूस टावर के 7वें फ्लोर यानी मेन फ्लोर पर पहुंच जाता है। सभी बंदे देखकर हिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी से कायूस टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग कायूस टावर के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर ये हिले हुए थे कि भाई लिंगडोंग कैसे चला गया एकदम टॉप फ्लोर पर। यहाँ पर जो क्विंटन होती है वो भी तुरंत अपनी पावर्स को शो करती है। क्विंटन अपना डार्कनेस सेंस लाइट बाहर निकालते हैं, उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक पावर प्रेशर रिलीज होता है। और क्विंटन की इतनी ज़्यादा छोटी बच्ची थी, इतने ज़्यादा भयानक पावर को देखकर हिले हुए थे कि भाई ये भी वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक लेवल की कल्टीवेटर है। और इसके पास ये जो हाथ में खजाना है वो तो क्या ही इसका खाना, क्या ही प्रेशर निकल है। यहाँ पर क्विंटन सभी लोग को लीड करती है, जो भी लिंगडोंग ने कहा था कि भाई अपनी आर्मी रेडी करो, बड़े बड़े कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करो जो फॉर्मेशन में काम करें, जो लोग लड़ाई में काम करें, ऐसे पूरा टीम बनाना था ना। तो क्विंटन इसी कामों में लग जाती है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कायूस टावर के एकदम टॉप फ्लोर पर पहुंचता है। टॉप फ्लोर के अंदर से काफी ज्यादा भयानक बैगनी कलर की आभा निकलती है। जब लिंगडोंग पहली बार इस कायूस टावर पर आया था तो इस बैगनी कलर की आभा ने लिंगडोंग को काफी ज्यादा लाभ पहुंचाया था। साथ ही साथ लिंगडोंग एकदम टॉप फ्लोर पर नहीं जा पाया था जहां पर कायूस मास्टर थे, क्योंकि लिंगडोंग की उस समय कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो थी। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कायूस टावर के एकदम पीक पर पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि एकदम एकदम बैगनी कलर का एकदम ऐसे समुद्र बन चुका है और समुद्र के अंदर एक बंदा लेटा हुआ, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर निकल रही होती है। वो बंदा होता है कायूस मास्टर। लिंगडोंग भी देखता है कि कायूस मास्टर अपने आप को रिकवरी प्रोसेस में डाल चुके हैं, काफी तेजी के साथ रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पर कायूस मास्टर अपनी आंखें खोल देते हैं और तुरंत वो खड़े हो जाते हैं और लिंगडोंग की तरफ देखकर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से भी तुरंत पिरामिडियल ड्रैगन बोन की पावर निकलती है। एक काफी ज्यादा बड़ी सी ड्रैगन दहाड़ आती है, जिसकी वजह से वो जो नहीं कायूस मास्टर ने पावरफुल हमला किया था, लिंगडोंग उस हमले को डिफेंड कर देता है। यहाँ पर जो कायूस मास्टर होते हैं वो भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास तो पिरामिडियल ड्रैगन बोन है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पहले कायूस मास्टर को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम लिंगडोंग है, ऐसा वैसा पूरा इंट्रोडक्शन दे देता है। और गाइस कायूस मास्टर के पास है फिजिकल स्ट्रेंथ है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो आप बोल सकते हैं ये बंदा जो कायूस मास्टर है वो फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में सबसे टॉप पर है। तो यहाँ पर जो कायूस मास्टर होते हैं वह जब ये सुनते हैं कि तुम्हारा नाम लिंगडोंग है तो भी कहते हैं हाँ लिंगडोंग, मैंने तुम्हारे बारे में फ्लेम मास्टर से सुना था और फ्लेम मास्टर ने तुम्हें हेल्प करने के लिए मुझे भेज दिया है और मैं देख सकता हूँ तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे तो 3-4 साल में तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तुम उस समय तुम्हारी उस समय कल्टीवेशन जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे तो लाइव स्टेज के एडवांस लेवल पर थी आई थिंक, और तुम इतने ज़्यादा कम लेवल में रीइंकार्नेशन लेवल पर भी पहुँच चुके हो। 3-3 पैतृक प्रतीक के मालिक हो, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वैसे वैसे बातें करता है। फिर वो कहता है कि कायूस मास्टर मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो कायूस मास्टर बोलते हैं देखो लिंगडोंग है यहाँ पर मुझे रिकवर होने में अभी टोटल 5 दिन लगेंगे, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। जो इमोस है ना उन्हें 5 दिन तक केवल रोक कर रखना है और इस बार पक्का ना पक्का कोई सीट किंग आएगा और टॉप 10 में से एक बार कोई पावरफुल आ गया तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये लोग मेरी इस कंडीशन के बारे में भी आइडिया लगा चुके हैं
कि भाई मैं रिकवर होने वाला हूँ, तो वो लोग मेरी रिकवरी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर वो लोग मेरी रिकवरी में बाधा डाल लेते हैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है कायोस मास्टर, मैं इस मामले को निपट लूँगा, केवल 5 दिन तक है, ईमो को रोक कर ही रखना है ना। तो वहाँ पर कायोस मास्टर बोलते हैं हाँ 5 दिनों में फुल्ली रिकवर हो जाऊँगा, उसके बाद मैं इन ईमो की ऐसी की तैसी कर कर रख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या हमारी छोटी सीनियर आइस मास्टर भी आई हुई है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी थोड़ा सा हिचकचाक और कहता हाँ यहाँ पर आइस मास्टर्स भी आई हुई है। तो वहाँ पर जो कायोस मास्टर होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और फिर वहाँ से लिंगडोंग चला जाता है। तो कायोस मास्टर भी बोलते हैं मैं भी लिंगडोंग देखना चाहता हूँ कि तुम सच में का जिसे आइस मास्टर इतना ज़्यादा पसंद करती हैं वो बंदा कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। और इसी के साथ कायोस मास्टर फिर से अपनी रिकवरी प्रोसेस करने के लिए कल्टीवेशन में बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टावर से बाहर निकलता है और फिर गुड ड्राइवर बाकी लोग के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि हमें 5 दिनों के अंदर इस पूरे एरिया को सुरक्षा करना होगा, क्योंकि 5 दिनों बाद कायोस मास्टर पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। एक बार कायोस मास्टर रिकवर हो जाते हैं तो यहाँ पर वो ईमो की ऐसी तैसी रख सकते हैं और पक्का यहाँ पर सबकी जान बच जाएगी। तो सभी लोग लड़ने की तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर सभी लोग ये बात सुन के उनके अंदर भी जोश आ जाता है कि भाई 8 प्राचीन मास्टर्स हैं। यहाँ पर ये जो शील्ड है वो केवल कितने दिन तक की कोई भी उन्हें आइडिया नहीं, लेकिन उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, इसलिए वो भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और हमें फाइनली 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 4 दिनों में ये पूरी शील्ड एकदम दरारे ऊपर बन चुकी होती हैं, अब किसी भी हालत में टूटने के लिए तैयार होती हैं। सभी इंसान की जितने भी कॉन्टिनेंट पर इंसान होते हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि भाई ईमो से लड़े उड़ेंगे। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एक चट्टान पर बैठ कर इस समय शील्ड की तरफ भी देख रहा होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।